जयराम जी की दोस्तों सांवरे डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों डेली ब्लॉगिंग देखते देखते आज आपको एक ख़ास इंसान से मिलाने जा रहा हूं मैं। काफ़ी बहुत अनुभवी है और लगभग पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं डेयरी सेक्टर में। शायद इंट्रो की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन यदि हमारी नई ऑडियंस है उनके लिए हम इंट्रो करवाते हैं और आइए मिलवाते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सांवरे डेयरी फार्म पर। आप थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और बहुत दिन से जानता था मैं आपको जी, लेकिन लेकिन मुझे इंदौर आना हुआ तो मैंने मैसेज किया भाई कि आप कहाँ हो, तो आपसे बात हुई तो आपने मौका दिया कि वेलकम है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे चलो आप तो बहुत पुराने भी है, अनुभवी भी है, आपने लगभग पूरा भारत भ्रमण कर चुका, हर स्टेट में गए हैं आप। तो कैसा लगा मेरा डेयरी फार्म? पहली बात मैनेजमेंट, साफ़ सफाई और पशु का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा लगा? देखिए, सबसे पहला आपने जो बोला साफ सफाई जी, गाय का, मैं जहाँ से देख रहा हूँ गाय के अंदर साफ सफाई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट जी। कोई भी अगर आपके फार्म पे साफ सफाई नहीं देखेगा, जिसको अगर ब्रीड का नॉलेज होगा, जो डेयरी फार्मिंग को अंदर से पकड़ रहा है, जो सही में जानता है कि डेयरी फार्मिंग कोई चीज़ होती है, उसको साफ सफाई मायने नहीं रखता। वो पहले आके आपका ब्रीड देखेगा जी कि आप किस लेवल की गाय रखे हो जी। एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रीड है। जब मैं आपके फार्म पे आया तो आपकी गाय ब्रीड में तो जो हिसाब से आपने बताया कि ये 40 लीटर दूध कर रही है, कुछ ये अच्छी ज़्यादा है लेकिन इसकी दूध कम है, आपने कोई अपना तैयार नहीं किया, आपने पंजाब से खरीद कर लाई है और मात्र 7 गाय मिल्किंग पे है और कुछ भैंस मिल्किंग पे 175 लीटर दूध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपके लिए, बहुत बड़ा अचंभव वाली चीज़ है। अचंभव मीन्स बहुत बढ़िया चीज़ है जी। दूसरा, सबसे पहला मेरे को दूसरा ये चीज़ अच्छा लगा, आपके गाय के अंदर साफ सफाई। मैट इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी का स्किन इंपॉर्टेंट है जी। साफ सफाई धुलने से चाहे आप कितना भी अच्छा धुल देंगे ना, लेकिन गाय को जब तक के बैलेंस फीड हम नहीं देते हैं, उसका बॉडी का जो शाइनिंग अंदर से जो निकल के आती है जी, वो दिख रही है आपके अंदर, दिखाई दे रही है। यानी आपने बैलेंस फीड आपको काफी सालों से चला रहे हो, तो ये काफी अच्छा है। एक कमी मुझे महसूस हुई कि आपको थोड़ा फार्म खुला बनाना चाहिए था, जिससे फार्म खुला होने से आपका जो कॉस्ट है, टाइमिंग जो लग रहा है, आपका मेहनत जो लग रहा है, वो नहीं लगता। दूसरा, एक कमी और महसूस हुई कि आपको 4 साल में आपके पास अपनी बछड़ी भी होनी चाहिए थी बस। और बाकी के पूरे फार्म में अगर बॉडी स्कोर की बात करें या कम गाय रख करके अच्छा दूध लेना, सब कुछ सही है और अच्छा रेट भी आपको लगभग मिलाकर भैंसों से और गायों से 42 रुपये तक रेट भी मिल रहा है। और आपने हरा चारा का भी व्यवस्था रखी है, काफ़ी अच्छा है और आप अच्छा कमा भी रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा। जैसे ये बच्ची तैयार की है तो इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि 5 महीने की ग्रोथ अच्छी है कि कम है, कैसा क्या? देखिए, 5 महीने के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है जी। बहुत बढ़िया है। और जो हिसाब से आपने बताया कि कोई ऐसे जीव का बुल है ये, हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुझे लगता है कि ये तीनों का उम्र एक ही जैसा होगा, हाँ, लगभग, लेकिन उसकी उम्र उसका कम है, साइज इसका भी कम है, इसका ज़्यादा है। तो कोई होता क्या है कि कोई जो है बाप पे ज़्यादा चले जाता है जी। और तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका फेस, उसका लेग स्कोर, सब कुछ अच्छा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को, फार्मरों को लगता है कि वो अच्छा दूध करेगी, तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूव करेगी आपके पास। और मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आने वाले दिनों में जब आप पंजाब से गाय ला ही रहे हैं और जिसमें 40 लीटर दूध कर रही है जो गाय, उसमें सेक्स में लगाकर उसका खुद का बछड़ी तैयार करें। शुरुआती दौर में तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, बट आने वाले दिनों में आप कहेंगे कि नहीं, बहुत अच्छा किया हमने ब्रीडिंग करके। अच्छा, बाकी जैसे आप पूरा लगभग घूमते ही हैं, तो आप डेयरी सेक्टर को किस लेवल पर देखते हैं? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गाय से करना चाहिए, भैंस से करना चाहिए? कुछ की भ्रांति है कि गाय सेट नहीं होती या बीमार पड़ती, ऐसा कुछ? गाय और भैंस की बात करें, दोनों में तुलना करें, तो देखिए, गाय का फार्म ही एक ऐसा है कि हम लोग गाय के फार्म में मेहनत नहीं है जी। एक लेबर, 1 से 3 आदमी, 2 से 3 आदमी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, 2 से 3 आदमी मिलकर हम कम से कम 200 से 300 गाय को पाल सकते हैं। लेकिन 2 से 3 आदमी मिलकर भैंस को हम नहीं पाल सकते ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा समस्या यहीं पे भैंसों में आ जाती है। अगर हम इंडिया का पूरा सर्वे करें तो सबसे ज़्यादा भैंस मिलेगी, हर दरवाजे पे एक भैंस मिल जाएगी, गाय कम है हिंदुस्तान की अगर हम बात करें।
बट गाय की जो फार्मिंग हो रही है बड़े बड़े स्तरों पे, जो कोई 200 गायों का फार्म, 1000 गायों का फार्म जो हम देख रहे हैं, वहाँ पे लेबर कॉस्ट इसमें कम हो जाता है, लंबे समय तक दूध दे पाती हैं, और जैसे खुला छोड़ दो तो जैसा चाहे बिना धुले बिना ऐसे कैसे भी किसी तरह रह जाती हैं। इसलिए गाय मैं चूज़ करता हूँ, मेरे हिसाब से गाय बेस्ट है जी। अच्छा, कोई डेयरी फार्म युवा करना चाहते तो करना चाहिए या फिर कहीं जॉब पे जाना चाहिए? अच्छा स्कोप है इसमें या नहीं है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए डेयरी सेक्टर का अगर देखें हम तो इसमें एक अनपढ़ आदमी, अनपढ़ मीन्स उसको ABCD से Z तक भी नहीं आता हो, वो बंदा भी इसमें लाखों रुपए महीना कमा सकता है। कमा भी रहे, बहुत सारे कमा भी रहे हैं, समझ गए। और कहीं पे भी वो नौकरी करेगा तो मुझे नहीं लगता कि 20,000 30,000 रुपए से ज्यादा वो कमा सकता है। पूरे हिंदुस्तान या गल्फ में भी अगर वो चला जाएगा तो 1 लाख रुपया भी अनपढ़ आदमी को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस सेक्टर में वो कमा सकता है। ये इतना अच्छा बिजनेस है, इसमें कोई कंपटीटर नहीं है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं कर सकता आपकी, अगर आप ब्रीडिंग करते हो तो। बिल्कुल। दूसरा, ये बिजनेस को अगर आप धैर्य रखकर, जैसे अभी हम लोग लगभग 3 साल, आपका 4 साल हो गया, 3 साल आपने बताया कि बहुत स्ट्रगल की है, बिल्कुल स्ट्रगल, लगभग मुझे भी 3 साढ़े 3 साल हो गया, लगभग हम लोग भी अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ब्रीडिंग ही कर रहे हैं, अभी भी कोई खास डेयरी सेक्टर से मुझे फायदा नहीं है। आपने एक समझदारी दिखाई कि आपने हिम्मत दिखाई, आप लोन वगैरह लेकर आप डायरेक्ट पंजाब से जाकर गाय खरीद कर लेकर आ जाते हो, और उससे आपको ये बेनिफिट मिला कि लगभग 30 से 40 लीटर वाली गाय मिल गई। बिल्कुल। और मैं वो हिम्मत नहीं दिखा पाया, और मैं बिहार की गायों को 12 लीटर 15 लीटर वाली गायों को ही ब्रीडिंग करके 20 लीटर पे आया हूँ, और 20 से जो बछड़ी आई है वो देखने वाले मुझे जान रहे होंगे जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर डेयरी सेक्टर को सक्सेस करना है तो सबसे पहला चीज कि 20 लीटर से नीचे दूध वाली नहीं रहनी चाहिए अगर आपको फायदा कमाना है जी। 20 के ऊपर होनी चाहिए, और पहले दिन से ब्रीडिंग करना चाहिए। ठीक है। 3 साल बिना लोभ का, बिना फायदे का टिका रहना है आपको, टिका रहना है। अपने आप चौथे साल से बेनिफिट में हो जाओगे। दूसरा, उस बंदे को इस लाइन में नहीं आना चाहिए जिससे उसका पूरा घर खर्चा चल रहा हो। अगर वो एक अकेला बंदा कमा रहा है 15 से 20 हजार रुपया महीना और वही घर चला रहा है तो उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक रिस्क वाला गेम है ये, रिस्क लेना है तो रिस्क वही ले सकता है जो बैकअप बना के रखा हो। बैकअप बना हुआ तो बैकअप वाला ही आदमी आए तो ज्यादा बढ़िया होगा। और रिस्क वाला आदमी को करना है डेयरी फार्मिंग तो सबसे पहले एक गाय ले, लोकल मार्केटिंग करे जी। फार्म से बिक जा रहा हो 40 रुपए 50 रुपए, तब जाके वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो उसके लिए काफी मुश्किल होगा। वो क्या होता है कि जैसे नए बड़े स्तर पर डेयरी फार्म तो करते हैं लेकिन अच्छे दूध वाली गाय नहीं मिल पाने के कारण भी कई बार लॉस होता है। अब हमारे पास यदि यही सारी 10 गाय और 10 लीटर दूध देती है तो कहीं ना कहीं में भी नहीं टिक पाता है। यहीं पर हमारे पास 30 35 40 लीटर तक की गाय है तो सरवाइव करना आसान है। हाँ, हरा चारा इंपॉर्टेंट है, आपके पास हरा चारा भी है, और हरा चारा के बिना HF का फार्मिंग किया ही नहीं जा सकता है। बहुत बड़े एक न्यूट्रिशन थे डीहूस कंपनी के जी। उन्होंने एक, मैंने सुना है ये बात, उन्होंने एक मीटिंग में किसान ने कहा कि भाई मेरे पास हरा चारा नहीं है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया आप फार्मिंग बंद कर दीजिए, फार्म मत करिए, नहीं तो आगे चल के आपको और। तो मेरे सब्सक्राइबर जो कुछ पूछते हैं ना, मैं नंबर दे रखता हूँ, तो यही पूछते हैं कि भैया हमारे पास हरा चारा नहीं है, HF गाय का डेयरी फार्म करें क्या? तो मैं उनको पहली सलाह यही देता हूँ कि आप डेयरी फार्म मत करो। और यदि सारी व्यवस्था है तो मैं उनको बोलता हूँ कि खुला तरीके से करो आप, कोई दिक्कत नहीं। इससे अच्छा यदि करना चाहते हो और अच्छे पशु है, मैनेज करना चाहते हैं आप, तो इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो आपने अपना कीमती समय दिया, अपने फार्म पर आए, इसके लिए आपका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपके व्यूवर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। सो गाइस, भाई 3 बज रहे हैं और अपना एक डेयरी फार्म का वीडियो कवर किया, मूव एक्टिव डेयरी फार्म का। हो सकता है चैनल पर आए कि नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन एजाज भाई को घर छोड़ दिया है, सॉरी घर नहीं इंदौर छोड़ दिया है। बाकी आप अपने फार्म पर आ गए हैं, करते हैं यहाँ से काम कंटिन्यू। पूरा दिन हो गया, तो थोड़ा जल्दी भी उठे थे क्योंकि एजाज भाई का आना था तो वो भी जल्दी था। बाकी चलिए अब करते हैं काम अपना। सो गाइस, भाई फार्म का पूरा काम कंप्लीट है, चारा वारा सब कुछ डाल दिया है और 9:30 बज रहे हैं। बस आज दिन थोड़ा सा हेक्टिक ज़्यादा था क्योंकि दूसरे फार्म पर भी गए थे, अपने यहाँ पर भी एजाज भाई आए तो उनका भी इंट्रो करवाया मैंने, तो वहाँ का भी हमने एक वीडियो शूट किया तो वो आपको कल देखने को मिलेगा। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएगा जरूर। मिलते कल है एक ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।